इस जन्म में मान लो आपका रिलेटिव भी नहीं है, हाँ। किसी रिश्ते में भी नहीं है, और आप उससे बड़ी खुल के बात बड़े करते हो, ओपनली बात करते हो, ये है सोलमेट। योग्यता मेरे साथ भी हेलो है, बाकियों के साथ नहीं है। तो वो जो मैंने क्रिटिसिज्म किया, वो मैंने नेगेटिविटी क्रिएट कर ली, जो मेरे वही खाते में लिखी गई। आपके 24 आवर्स इंटू 7 हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ रहते हैं। अभी रिसेंटली मुझे ये पता लग रहा कि हमारे बीच में एलियंस हैं। हमारे बीच में एलियंस? यस, हमारे बीच में एलियंस हैं। उन्होंने ऐसी बॉडी लेके आए हैं, और मैं 3 लोगों को मिल चुकी हूँ। जब खाना खाते हो आप, इस उंगली को छोड़ के, ये पानी है, कोल्डनेस है, खाना खाते हैं, देखो उनको कभी। और हम लोग जो नॉर्थ इधर वाले हैं, हाय हाय, ये देखो कैसा खाना खा रहे हैं, नाक मुँह चढ़ाते हैं ना, इनको खाना खाना नहीं आता। अरे बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, हमें खाना खाना नहीं आता। मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा ना पास्ट लाइफ की बात करते हैं। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि हमारी इसी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अभी इस ज़िंदगी की दिक्कतों को तो हम दूर कर ही नहीं पाते, लेकिन हमें इंटरेस्ट बहुत रहता है कि हम पास्ट लाइफ के बारे में जानें। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि अगर मुझे पूर्व जन्म के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी तो हो सकता है कि दुख दर्द का जो बैगेज है वो और बढ़ जाए। लेकिन जब मैं डॉक्टर बलबीर सुहेल जी से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि पास्ट लाइफ को जानने के बाद हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। हमें ये मालूम हो सकता है कि हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, और ऐसी क्या चीज़ें थी जिनका सबक लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में भी पास्ट लाइफ को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा ये शो आपके लिए ही बना हुआ है, क्योंकि अपने इस शो के माध्यम से मैं यही कोशिश करती हूँ कि इंसान को ये बताया जा सके कि सही तरीके से ज़िंदगी कैसे जीना है और पास्ट की गलतियों को कैसे नहीं दोहराना है और अपने दुखों से बाहर कैसे निकलना है। और इन सभी बातों के लिए मेरा हमेशा सहयोग देती हैं डॉक्टर बलबीर सुहेल, जो कि एक बहुत ही जानी मानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। वो लोगों को हील करती हैं, इसलिए मैं उन्हें एक बहुत बड़ा हीलर भी मानती हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत मज़े में हूँ। आपको देख के तो और चेहरा खिल गया हमारा। आपको देख करके असल में मुझे बहुत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मुझे ये तो समझ आ जाता है कि आपका और मेरा भी कोई ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अदरवाइज हम और आप मिले ही नहीं होते। उसके बिना ना तो मैं आपको मिल सकती हूँ, ना आप मेरे घर को आ सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपकी लाइफ में जितने भी आते हैं, जो रिश्ते हैं, वो तो रिश्ते बंधन के हैं, जो जन्मों से हमारे बाकी आगे हो गए। लेकिन उसके अलावा जो फ्रेंड सर्कल भी हम उसको नहीं कहते, और लोग मिलते हैं और सडनली आपकी गर्दन घूम जाती है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी रश हो जी। लेकिन एक खिंच पड़ती है यहाँ से कि यस, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, राइट। तो वो पिछले कनेक्शन होते हैं कोई ना कोई। तो अच्छा, एक बात बताइए, पिछले कनेक्शन की बात हम करते हैं, ये सोलमेट्स क्या होते हैं? सोलमेट का मतलब क्या सिर्फ वही हमारा जो लव पार्टनर होता है वही सोलमेट होता है क्या? आपने वर्ड बोला सोलमेट। ये सोलमेट शब्द बनाया किसने? ये तो मुझे लगता है अंग्रेजों ने बनाया है। आप जब किसी पुराना को दोस्त मिलता है तो आप क्या बोलते हो? ये मैं क्लासमेट। हाँ, राइट। जो क्लास में पढ़ता था, तो यहाँ सोलमेट कहाँ से आ गया? ये टर्म मैंने बहुत सुना है। एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ आपको, सोलमेट हम सबके हैं, ठीक है। वो हमको तब मिलते हैं, कभी रिश्तों के रूप में, कभी फ्रेंड सर्कल के रूप में, कभी आपके ऑफिस में, लेकिन उसका सोल कनेक्शन है, दैट्स कॉल्ड सोलमेट। मतलब ये ऐसे लव पार्टनर्स का मतलब नहीं है? नहीं, आपका सोलमेट आपकी मदर हो सकती है, आपका फादर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका कोई बच्चा हो सकता है। लोग ही कहते हैं नहीं मेरी शादी उससे होगी हु इज़ माई सोलमेट। सुना होगा अक्सर, मैं लोगों को कहता तो मैं चुप कर जाती हूँ कि ये यार शादी के चक्कर में बैठे कि मेरा सोलमेट आया तो मैं उससे शादी करूँ। जरूरी नहीं है आपका हस्बैंड वाइफ का सोलमेट, नो, इट्स नॉट यूनिवर्सल। एनीवन जिससे आप बिंदास होके बात करते हैं, वो आपका सोलमेट, वो आपका सोलमेट है। चाहे किसी भी जन्म में रिश्ता हो, इस जन्म में मान लो आपका रिलेटिव भी नहीं है, किसी रिश्ते में भी नहीं है, और आप उससे बड़ी खुल के बात बड़े करते हो, ओपनली बात करते हो, ये है सोलमेट। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरी बात कहीं लीक आउट नहीं करेगा, ये लीक आउट नहीं करेगी। समझ गए? राइट। तो ये होता है एक ब्लाइंड फेथ, वो अंदर से आवाज आती है। यहाँ से चालाकियाँ मैम
बहुत सही कहा आपने। हाँ जी, ये चालाकियों का घर है। जो सोल की बात हम करते हैं वो सोल अंदर है और वहीं से खिंच पड़ती है। फिर आपको लगता है भले ही आप में जेंडर फर्क हो, मेल हो फीमेल हो, और आपको लगता है मैं से घंटों बात करता रहूं या करती रहूं, एक आपको सुकून मिलता है, वो है सोलमेट। क्या बात है। मैं मतलब ये जो मिसकंसेप्शन था मेरे दिमाग में कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो सोलमेट होते हैं, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाह रही थी कि हम हमेशा कहते हैं ना कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक जन्म का नहीं, मतलब हमारे हिंदू और सनातन धर्म में तो हम यही कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये 7 जन्मों का रिश्ता मतलब क्या? 7 जन्म तक सेम पति पत्नी रहेंगे? पहले तो योगिता जी से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 7 जन्म का शब्द आया कहाँ से? ये तो हमारे मेरे ख्याल से जितनी भी पुरानी कथाएं हैं उनमें ही रही हैं। पुरानी कथाओं में, हमारे वेदों में सब कुछ में जिक्र है 7 समुंदर पार, हाँ, सप्तऋषि, 7 है ना? हाँ जी। ये जो प्लानिटरी सिस्टम है और हमारा जो कम्बिनेशन है, हमारा यहाँ बर्थ हुआ था 7 जन्मों के लिए, बस। और हमने क्या किया आके? हर जन्म में से आप योग्यता से योग्यता से जब नहीं बनी, हाँ, तो 10 बंदों को मैंने बुराई कर दी। ठीक है, योग्यता मेरे साथ भी हेलो है, बाकियों के साथ नहीं है। तो वो जो मैंने क्रिटिसिज्म किया, वो मैंने नेगेटिविटी क्रिएट कर ली, जो मेरे वही खाते में लिखी गई। आपके 24 आवर्स इंटू 7 हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ रहते हैं हमेशा। मतलब अगर मैं और आप अभी यहाँ बैठे तो तभी वो भी हमारे भी साथ हैं। बैठे हुए हैं। हाँ, वो बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने हैं, और वो लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आगे रिपोर्टिंग करनी होती है। माय गॉड, अगर ऐसे हमारा पता डाटा सोचते हैं ना कौन को देख रहा है। हाँ, भैया तुमने सांस में किसी की बुराई का लिया तो वो भी लिखा गया, कि तुम्हारी वाइब्स निकली और तुम उनको देख नहीं पा रहे, वो साथ में खड़े हैं, डाटा लिख लिया। माय गॉड। आज डॉक्टर सोल ने कितने मरीज बेईमानी से देखे, कितनों को ध्यान से देखा, वो सब लिखा गया इसके अंदर, वो डाटा अवेलेबल है। अब मैं दुनिया से झूठ बोल लूँगी लेकिन उससे झूठ तो नहीं बोलेगा। वो 7 जन्म, हाँ, पता नहीं मैंने कितने जन्मों में कन्वर्ट कर लिया। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। हम स्कूल में दाखिल हुए, फर्स्ट स्टैंडर्ड पर नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, वो हो गया, वो हो गया। हाँ। उसके बाद फर्स्ट में आए हम, हाँ, फर्स्ट से लेके 5th 12th तक हमने फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक 12 साल में पूरे करने हैं ना जी। 12 साल लिमिट है। उसी तरह ही 7 जन्म जो कहते हैं हम, कहावत है, 7 जन्मों के लिए हमें बनाया गया था। गॉड। अगर वो 12 साल आप 12th पास नहीं करते हो तो क्या करोगे आप? फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हो। यस। अब मैं एग्जांपल क्यों दे रही हूँ ये वाली, कि स्कूल में पढ़ते हैं 12 साल में जब नहीं होता तो हमें फिर बैक गियर, राइट? 2 साल फेल हुए, 3 साल फेल हुए, 4 साल फेल हुए, उसके बाद तो स्कूल ही निकाल देता है। हाँ। तो यहाँ भी मैडम जी वही कहानी, अच्छा कहा कि स्कूल से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? हाँ, आप फेल हो गए 1 बार, 2 बार, 3 बार। हाँ। आप गए, आपने 90 में से 80% मार्क्स लिए, गए ऊपर। हाँ, उन्होंने कहा आजा योगिता जी, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड, और ये आपका था जब आपने सिलेबस लिख के लेके गए थे। हाँ, 30% मार्क्स कम है। तो योगिता जी ने क्या किया, डिसाइड किया, अच्छा ये कम है। ओ क्या किया था? अच्छा मैंने ना डॉक्टर सोल के साथ इंटरव्यू लेते हुए गड़बड़ करी थी फॉर एग्जाम्पल। हाँ, या किसी और के साथ चीटिंग करी थी। तो मैं जा रही हूँ, अब डॉक्टर सोल कहाँ है? वो तो बैठी अफ्रीका में, हबशी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, यहाँ धर्म, जात पात, जेंडर कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ कार्मिकली अकाउंट काम करता है। माय गॉड। तो आपको कहाँ आना पड़ा फिर? तो अफ्रीका के जंगलों में। हाँ, पता लगा मैं तो वहाँ पे एक आदिवासी हूँ, कपड़े भी नहीं है, पत्तों से सिर ढका हुआ, मेल हूँ मैं। हाँ, तो आप क्या करोगे? ऊपर तो नहीं देखा ना, नहीं फटाफट वो 30% जो मैंने इनका मारा था ना, मैं इनको वापस करके आऊँ। वो वापस करने आए, उसमें किसी और से आपको इश्क हो गया वहाँ पे, ये भी वापस गए, वो 30 के 40 करके आ गए। ओ गॉड। तो क्या हुआ? 1 जन्म और
इसी तरह हम वो 7 जन्मों को हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपनी गलतियों से। अक्सर क्या कहते हैं हम लोग, मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, तेरे कारण ये हुआ। उठती है ना उंगली, इतनी उंगली कितनी हमारी तरफ, किसी की वजह से नहीं, मेरी गलती से। 2 बहन भाई घर में झगड़ा करते हैं, मान लो, जब 2 फ्रेंड झगड़ा कर रहे हैं आपस में किसी बात को लेके, मैंने क्या किया, ये मेरी सहेली है या मेरा ये फ्रेंड है, मैं उसकी साइड ले लूँगी, ये गलत है, ये मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक है, हालांकि आपको पता कि वो गलत है। आपका खाता जुड़ गया उसके साथ। माय गॉड, ये बहुत बहुत डीप बात आपने बताई है। जुड़ गया। अब जुड़े हुए को कहाँ से वापस करोगे आप? एक अपॉर्चुनिटी है आपको कि आपको रियलाइजेशन होगी, आपने माफ़ी मांग ली, उससे दोस्ती कर ली, मामला ये निपट गया। अगर और पंगेबाजी करते गए उसके साथ तो बोल जाए और पता है आपका दोस्त झूठा है, उसको साथ दिया, तो चलो फिर ऊपर चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, आ जाइए।